तो एनिमे इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे एनिमेस अनाउंस होते हैं बट उनकी रिलीज डेट हमें बताई नहीं जाती है। और आपके मन में भी ऐसे कई सारे एनिमेस के नाम आते होंगे जिनके बारे में बहुत टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी बट उनकी रिलीज डेट अभी तक हमें पता नहीं है। और इसी को लेकर आज की स्पेशल वीडियो में हम लोग उन्हीं एनिमेस के बारे में बात करेंगे। अब वैसे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिल सकती है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो और कोई नहीं आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा खुद हमारे टोरियामा सिंसे की आखिरी सीरीज है और यहाँ पे इस सीरीज को देखना तो बनता ही है। बट लोगों का सवाल है कि सीरीज आएगी तो आएगी कब, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल वालों ने तो कह दिया है कि ये फॉल 2024 में रिलीज होगी। बट यहाँ पे लोगों को जानना है कि एक्चुअली में कब तक आएगी। तो देखो इसको लेकर एग्जैक्ट रिलीज डेट तो हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि 2024 अक्टूबर में आएगा। अब वैसे ये कंफर्म तो नहीं है बट स्टिल आप लोग इसको 90% कंफर्म मान सकते हो। अब हालांकि अगर आप लोगों को कुछ ऑफिशियल जानना है तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, बिकॉज आई गेस ड्रैगन बॉल दाइमा को लेकर कुछ टाइम बाद ही हम लोग को कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, इसलिए वो अपडेट्स जाने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहो। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने दूसरे एनिमे के बारे में जो और भी ज्यादा स्पेशल है लोगों के लिए। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के बारे में। मतलब जीके सीजन 2 ने यहाँ पे कितना ज्यादा हंगामा मचाया था वो तो हम सभी लोग पता है, और उससे ज्यादा भी हंगामा मचाया था अपने मापा वालों ने। और सच कहूँ तो यहाँ पे जीके फैंस को एक चीज तो पता है कि मापा वाले बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए काफी सारे जीके फैंस ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि अब जीके सीजन 3 जो है वो 3 साल 2 साल बाद ही आएगा। बट देख के लगता है कि मापा वाले अपने एनिमेटर्स के सर पे बंदूक रख के जल्दी काम करवा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जीके सीजन 3 को एनिमे एक्सपो के अंदर एक पैनल मिलेगा जहाँ पे हो सकता है कि हम लोग को इसका टीजर और विजुअल देखने को मिले। बट यहाँ पे अगर एनिमे एक्सपो के अंदर अगर जीके सीजन 3 को लेकर हमें कोई इन्फो सुनी और ना मिली तो यहाँ पे 100% चांस है कि आप लोग को इसका एक न्यू टीजर वगैरह आप लोगों को जुजु फेस्ट में देखने को मिल जाए। और बेसिकली जो जुजु फेस्ट है वो जुजुत्सु काइसेन का कोई इवेंट होने वाला है अगस्त में, और इस इवेंट के अंदर ही सबसे ज्यादा चांसेस है कि जीके को लेकर हमें कोई न्यू इन्फो सुनने मिले। हो सकता है कि बोल दिया जाए कि मापा वाले अगले साल ही जीके का सीजन 3 रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज हो जाएगी। बट स्टिल यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आने का इंतजार करते हैं, जैसे कोई अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग बताऊंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है फायर फोर्स का सीजन 3। और सच कहूँ तो यार इस एनिमे को देखकर काफी ज्यादा ही अफसोस आता है, क्योंकि ये एनिमे अनाउंस हुआ था 2022 में। मतलब हाँ यहाँ पे जो इसका सीजन 3 है वो 2022 के अंदर ही अनाउंस हुआ था, और उसी टाइम बोला गया था कि इसका सीजन 3 आएगा। बट अभी तक तो उसका दूर दूर तक अता पता नहीं है, और ये कब आएगा उसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। बट जहां तक बात करें लीक्स के बारे में तो यहाँ पे फायर फोर्स सीजन 3 को लेकर हमें कुछ लीक्स सुनने को मिली है। और लीक्स भी क्या है, मतलब कुछ रूमर्स आए थे, और यहाँ पे कोई खास लीक्स तो नहीं है, बट यहाँ पे कुछ रूमर्स चल रही थी कि साफ्ट स्टूडियो यहाँ पे इसको एनिमेट करने वाले हैं। बट ये जो साफ्ट वाली जो न्यूज आई थी वो एक्चुअली में गलत निकली, क्योंकि यहाँ पे फायर फोर्स के थर्ड सीजन को ये स्टूडियो एनिमेट नहीं कर रहा है। और अब आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे अब ऐसा कौन सा पपलू स्टूडियो है जो यहाँ पे इसको एनिमेट करने में इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि साफ्ट स्टूडियो इसको एनिमेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे इसको डेविड प्रोडक्शन ही इसको एनिमेट करे होंगे, और डेविड प्रोडक्शन वही है जिन्होंने फायर फोर्स का सीजन 1 और 2 एनिमेट किया था, और मोस्ट प्रोबेबली यही सीजन 3 को एनिमेट करे होंगे। बट कब तक लाएंगे वो अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। इसलिए हाँ यहाँ पे फायर फोर्स के फैन जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं उनको इसी तरीके से इंतजार करना होगा। बट यहाँ पे कम से कम फायर फोर्स को लेकर कुछ न्यूज तो मिली, बट यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसको लेकर तो कोई न्यूज ही नहीं मिल रही है, इवन कोई लीक्स भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट हुए तो अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। बट यहाँ पे सीजन 2 को लेकर अब तक कोई रिलीज डेट हमें बताई नहीं गई है। और यहाँ पे सवाल ये आता है कि हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 इस साल आएगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे ये चीज तो कंफर्म है कि 2024 में रिलीज होगा, बट कब तक आएगा वो अभी तक बताया नहीं गया है। इसलिए इसके बारे में तो मैं भी आप लोगों ने बता पाऊंगा कि ये इस साल आ भी पाएगा या नहीं, या फिर कब तक आएगा, क्योंकि वैसे भी इसको मापा स्टूडियो वाले शायद एनिमेट करे। और यहाँ पे मापा वालों के ऊपर तो बहुत वर्क प्रेशर होता ही है, बट यहाँ पे होप करते हैं कि इस साल हम लोगों को इसका सीजन 2 देखने को मिल जाए। अब वैसे यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 के बारे में भी लोग जानते ही थे कि इसका सीजन 2 आएगा। बट यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसके बारे में तो लोग जानते भी नहीं है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उजुमाकी के एनिमे के बारे में। और हाँ यहाँ पे मैं उसी उजुमाकी के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने जुंजी ईतो सर की मास्टरपीस है। और मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जुंजी ईतो सर की मास्टरपीस यानी उजुमाकी को यहाँ पे एनिमे एडेप्टेशन मिल रहा है। बट आप लोग पता है तो बता दो कि इसकी न्यूज पिछले साल ही आई थी, जहाँ पे इसका ट्रेलर भी देखने को मिला था। अब वैसे तो जो इसकी रिलीज डेट है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि ये 2024 में रिलीज होगा, बट ये 2024 में कब तक रिलीज होगा वो हमें बताया नहीं गया है। अब यहाँ पे इसका हाल भी शायद हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 जैसा हो सकता है। बट यहाँ पे सच कहूँ तो मैं चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द रिलीज हो जाए, क्योंकि मुझे भी ये देखनी है। इसलिए होप करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द रिलीज डेट भी रिवील कर दी जाए। अब वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनिमे सीरीज पर बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एनिमे मूवी के बारे में। और ये मूवी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा स्पेशल हो सकती है सभी के लिए, क्योंकि इस एनिमे सीरीज के कमबैक का
इंतजार काफी सारे लोग कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चेनसो मैन रीजे आर्क मूवी के बारे में। और एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ये चेनसो मैन सीरीज की फर्स्ट मूवी भी है जो मापा स्टूडियो वाले रिलीज करने वाले हैं। और इस साल के स्टार्टिंग में ही इस मूवी का हम लोगों को एक ट्रेलर और विजुअल तो देखने मिला ही था, बट इसकी रिलीज डेट हमें बताई नहीं गई थी। इवन ये भी नहीं बोला गया था कि इस साल रिलीज होगा। बट यहाँ पे जो मुझे सोर्स से अकॉर्डिंग पता चला है कि मूवी जो है वो आप लोगों को इसी साल देखने मिलेगी। और हाँ, यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस साल फॉल 2024 की बात हो रही है कि ये फॉल 2024 में जैपनीज थिएटर में रिलीज होगी। और इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर ये शायद वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो जाए। इसलिए देख के लगता है कि मूवी जापान के लिए तो सेट है, बट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जब इसकी रिलीज डेट आएगी तो मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए हम लोग अपनी बातों को कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसको काफी ज्यादा हिट मिल रहा है। और हिट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसका सीक्वल ना आए। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के बारे में, जिसको लेकर मुझे पता नहीं कितनी बारी कमेंट्स आए, बट फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि इसका सीजन 4 जो है वो प्रोडक्शन में जा चुका है। और इसका मतलब ये है कि इसका सीजन 4 के ऊपर काम चल रहा है और अब इसका सीजन 4 भी आएगा। बट सच कहूँ तो जब से सीजन 4 अनाउंस हुआ है तब से काफी सारे लोग खुश भी है और काफी सारे लोग नाराज भी है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे मैं ज्यादा खुश भी नहीं हूँ और ज्यादा नाराज भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इसकी ऑलरेडी पूरी मांगा पढ़ रखी है। और सच कहूँ तो इसके एनिमे के अंदर मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसकी एनिमेशन कोई खास अच्छी लोग कर नहीं रहे हैं। इसलिए मैं होप करता हूँ कि सीजन 4 के अंदर ये लोग एनिमेशन अच्छी रखे। अगर एनिमेशन अच्छी रखेंगे तभी इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने जब से इसके राइट्स खरीदे हैं तब से यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो गई है। इवन आप लोग को एक सच बताऊं तो टोक्यो रिवेंजर्स की सीजन 3 के बारे में भी लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि इसका सीजन 3 आ चुका है। इसलिए यहाँ पे डिज्नी वालों को यार इसकी प्रमोशन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। बट वैसे इन सब चीजों को साइड में रखे और हम लोग बात करें कि इसका सीजन 4 हम लोग कब तक देखने मिलेगा। तो देखो, कुछ दिनों पहले इसके सीजन 4 की अनाउंसमेंट हुई है कि इसका सीजन 4 आएगा। और यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स वाले 1-2 साल से ज्यादा टाइम लेते नहीं है। मतलब इन लोग के पास इतना पोटेंशियल है कि ये 1 साल के अंदर ही एक सीजन रिलीज कर देते हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर तक टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 4 देखने मिल जाए। और इसीलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे सीरीज के बारे में जिसका इंतजार करते करते तो लोग यहाँ पे बूढ़े हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन सीजन 3 के बारे में, जिसके सीजन 3 के लिए न जाने लोगों ने कितने टाइम तक इंतजार किया था। बट यहाँ पे फाइनली सीजन 3 की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। और यहाँ पे यही पता चला है कि जेसी स्टाफ स्टूडियो जो है वही इसको एनिमेट करी है। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि वन पंच मैन का सीजन 3 कब तक आएगा। तो देखो, इसको लेकर मेरे पास एक बुरी न्यूज है क्योंकि एनिमे एक्सपो के अंदर तो वन पंच मैन को कोई पैनल तो मिलने वाला नहीं है। और इवन अभी तक बहुत सारे सिर्फ की विजुअल रिलीज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वन पंच मैन फैंस को ये लग रहा है कि अब जो सीजन 3 है वो अब डिले हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 में आएगा। अब वैसे ये पहली बात कंफर्म नहीं है कि 2024 में ही आने वाला था, बट हाँ इतना शुरू के कह सकते हैं कि 2025 में आए। अब हालांकि अगर वन पंच मैन फैंस की अगर किस्मत खराब हुई तो वो अलग बात है, नहीं तो सीजन 3 जो है वो हम लोग को 2025 में तो देखने मिल ही जाएगा। अब वैसे ये तो कुछ पुराने एनिमेज हो गए, बट यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जो इस साल के स्टार्टिंग में रिलीज हुआ। और यहाँ पे इस एनिमे ने जैसे एंट्री मारी इसने पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। और लिटरली एक बात बताऊं तो यहाँ पे इस एनिमे ने बड़े बड़े एनिमेज को आसानी से बीट कर दिया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2024 के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में जो आता है सोलो लेवलिंग, जिसको लेकर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लोग सोलो लेवलिंग सीजन 2 का इंतजार कर रहे होंगे। और इसी को लेकर मैं आप लोग कुछ चीजें तो बताऊंगा ही, बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही चल रहा था। मतलब जब आप लोग सीजन 1 देख रहे थे तभी से इसका प्रोडक्शन चल रहा था। और यहाँ पे जैसे सीजन 1 खत्म हुआ उसके बाद सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो गई जो और भी ज्यादा कमाल की न्यूज थी फैंस के लिए। बट यहाँ पे लोगों का सवाल है कि इसका सीजन 2 आएगा तो आएगा कब। तो यहाँ पे देखो, सोलो लेवलिंग के जो लीकर्स है तो उनके मुताबिक ये जो 2 मंथ्स है उनमें हमें सोलो लेवलिंग का सीजन 2 देखने मिलेगा, जिसमें पहला आता है फॉल 2024 का अक्टूबर और नवंबर। ये जो 2 मंथ्स आप लोग देख रहे हो इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों बीच में हम लोगों को सोलो लेवलिंग का सीजन 2 देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे काफी सारे लीकर्स का मानना ये है कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 यहाँ पे डिले हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस ये है कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 जो है वो हम लोगों को जनवरी में देखने मिले। जिसका मतलब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे फैंस कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिरकार ये आएगा तो आएगा कब। तो देखो, यहाँ पे ये तो कहने के लिए सिर्फ लीक्स है, बट यहाँ पे अगर आप लोग कुछ ऑफिशियल जानना है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एनिमे एक्सपो के अंदर सोलो लेवलिंग को एक पैनल मिलने वाला है जहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस ये है कि हम लोगों को इसमें एक ट्रेलर देखने मिले। और इवन कहा जा रहा है कि रिलीज डेट भी हमें बताई जा सकती है, जो कि हाँ जैसा भी होगा वैसे हम लोग पता चल जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो ये तो कुछ आजकल के एनिमेस हो गए, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने बिग 3 में से एक एनिमे वन पीस के बारे में, जिसको लेकर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वन पीस एनिमे के ऊपर रीमेक बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वन पीस के 1000 एपिसोड्स को आज के टाइम में कोई भी नहीं देखना चाहता है। और इसी को लेकर मेरा सवाल है कि क्यों
क्यों नहीं देखी जा रही है 1000 एपिसोड्स। मेरे हिसाब से आप लोग 1000 एपिसोड्स देखो, बट मेरी बातों को यहाँ पे कोई सीरियसली नहीं लेगा। और यहाँ पे स्टिल लोगों को चाहिए वन पीस का रीमेक, जिसको लेकर हम लोग जानते हैं कि वन पीस का रीमेक को लेकर भी अभी तक हमें कुछ भी अपडेट सुनने नहीं मिला है। और यहाँ पे सबसे बुरी बात तो ये है कि एनिमे एक्सपो के अंदर भी वन पीस को लेकर कुछ खास अपडेट हमें मिलेगा नहीं। इसलिए सवाल ये आता है कि वन पीस का रीमेक हम लोग को देखने को मिलेगा तो मिलेगा कब। तो देखो यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग तो बताया गया है कि 2025 से लेकर 2026 के बीच में हम लोग को देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर आप लोग कोई ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो ऑफिशियल अपडेट तो आप लोग को वन पीस डे के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगस्त के महीने में वन पीस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, जहाँ पे ये 10 से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। और इसी बीच कहा जा रहा है कि वन पीस को लेकर हमें कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, जहाँ पे हमें ये भी बताया जा रहा है कि वन पीस रीमेक का हम लोग को एक टीजर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे वन पीस रीमेक का टीजर देखने को मिलेगा या नहीं वो तो हम लोगों को अगस्त में ही पता चलेगा, इसलिए आप लोग अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखो। और यहाँ पे हम लोग बात करें बिग 3 में से एक और एनिमे के बारे में जिसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और सच कहूँ तो इस एनिमे के बारे में बात लिटरली कोई भी नहीं करता था पहले टाइम में, लेकिन जब से इसका नया आर्क स्टार्ट हुआ है तब से इस एनिमे को लोग जाने लगे हैं। और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ब्लिस 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के बारे में, जिसके कोर 3 को लेकर मुझे किसी ना किसी दिन कमेंट आते रहते हैं। और यहाँ पे लोगों का सवाल ये है कि कोर 3 आएगा तो आएगा कब। तो देखो इसी को लेकर यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं कि ब्लिस कोर 3 के साथ चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात जो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो कोर 3 है उसको लेकर यहाँ पे पीरियड स्टूडियो वाले तो ये कह रहे हैं कि जिसकी एनिमेशन होगी वो बहुत ज्यादा कमाल की होगी। मतलब उनके एनिमेटर्स ये कह रहे हैं कि इसकी एनिमेशन यहाँ पे डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन से ज्यादा बेटर होगी। बट यहाँ पे बेटर होगा या नहीं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, और देखने के लिए तो इसको रिलीज भी करना होगा। जिसको लेकर ऑफिशियल वालों ने तो कुछ कहा नहीं है कि ये कब तक रिलीज होगा। उन्होंने ये कहा है कि ये 2024 में रिलीज होगा, बट 2024 में ये कब तक रिलीज होगा वो तो किसी को पता नहीं है। बट यहाँ पे लीक्स आए थे कि इसको डिले किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली 1000 ईयर ब्लड वॉर कोर 3 के प्रमोशन की प्लानिंग चल रही है। और इसी को लेकर जो लीकर्स है ब्लिच के वो तो कह रहे हैं कि इसको डिले वगैरह किया जा सकता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि ब्लिच का जो कोर 3 है वो हम लोग को अक्टूबर में देखने को मिलेगा। वैसे ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 3 जो है वो हम लोग को अक्टूबर में देखने को मिलेगा या नहीं वो तो ऑफिशियल के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। बट यहाँ पे ब्लिच को भी एनिमे एक्सपो के अंदर पैनल मिलने वाला है, तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म होकर कह सकते हैं कि इसकी रिलीज डेट हम लोग को शायद इसी के अंदर पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 3 का जो ट्रेलर है वो हम लोग को देखने को मिलेगा इसमें। इसलिए यहाँ पे रिलीज डेट भी सुनने मिलेगी, इसलिए ब्लिच फैंस अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखो। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जिसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, बट यहाँ पे इस एनिमे की इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप लोग समझे नहीं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर के बारे में। डीमन स्लेयर का सीजन 4 तो अभी करेंटली ऑनगोइंग चल रहा है, बट यहाँ पे डीमन स्लेयर सीजन 5 या फिर यूं कहूँ इन्फिनिटी कैसल आर्क को लेकर कुछ अपडेट्स आ चुके हैं। जैसे सबसे पहले तो ये काफी टाइम से लीक्स आ रही है कि यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर कोई सीजन नहीं बनेगा। इस इन्फिनिटी कैसल आर्क को कवर करने के लिए पूरी मूवीज बनाई जा रही है। मतलब यहाँ पे ऑफोर्डेबल वालों को पता है कि मूवीज से ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए ये लोग मूवीज ही बनाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 70 से लेकर 80% तक कंफर्म हो चुका है कि इन्फिनिटी कैसल आर्क के ऊपर 3 मूवीज बनेगी। और यहाँ पे जो 3 मूवीज की इन्फॉर्मेशन है वो कहा जा रहा है कि जब डीमन स्लेयर का सीजन 4 खत्म होगा तब उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे जो इसकी मोस्टली इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एनिमे एक्सपो के अंदर तो रिवील की जाएगी, और हो सकता है इसका की विजुअल, रिलीज डेट और टीजर वगैरह भी हम लोग देखने मिले। इसलिए देख के लगता है कि डीमन स्लेयर वालों का तो प्लान फिक्स है, बट उनका ये प्लान सही है या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 10 एनिमे के बारे में बात किया, जिनकी रिलीज डेट के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोग बता दिया है। बट स्टिल अगर आप लोगों को ऑफिशियल अपडेट जानी है तो यहाँ पे बता दूं कि एनिमे एक्सपो होने वाला है जापान में। और बेसिकली ये जो एनिमे एक्सपो है ये यहाँ पे 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलेगा, जहाँ पे सच बोलूं तो यहाँ पे काफी सारे एनिमेज की अनाउंसमेंट होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने जितने एनिमेज के बारे में बात किया है उनमें से ज्यादातर एनिमे की रिलीज डेट जो है वो एनिमे एक्सपो के अंदर ही रिवील कर दी जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों को एनिमे एक्सपो की अपडेट्स को मिस नहीं करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं इसी चैनल के ऊपर एनिमे एक्सपो के सारे न्यूज को कवर करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो वीडियो को भी जाके लाइक कर देना। और साथ में यहाँ पे आज मैंने आप लोग को जो 10 एनिमेज के नाम बताया है इनमें से आप लोग किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और यहाँ पे मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।